उस पर आपका और सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि ग्रामीण विकास उसकी प्राथमिकता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। 2000 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में ऐसे हजारों गांव हैं जिनकी आबादी 250 से ऊपर है, लेकिन आज तक उन्हें पक्की सड़कों से जोड़ने की कोई ठोस योजना जमीन पर नहीं उतारी गई, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं अपनी विधानसभा से देना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा में एक उन्नौर ग्राम सभा है जिसमें डांडी मजरा है, जिसकी जनसंख्या लगभग 1000 से ऊपर है, लेकिन आज तक उस गांव में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सड़कें 250 आबादी की बसावटों का है, ये सड़कें केवल गिट्टी और कंक्रीट से बनाई हुई सड़क नहीं, बल्कि ये सपनों के बच्चों के दौड़ने का सपना है। खेतों से मंडी तक जाने वाली गाड़ियों का एक रास्ता है, बच्चों को स्कूल पहुंचने का एक रास्ता है। लेकिन अफसोस है कि सरकार वादों की सड़क को चौड़ी बनाती है, लेकिन हकीकत में ये जमीन पर दिखाई नहीं पड़ती, और अगर कोई दिखती भी है तो उसका इतना खस्ता हाल है कि उस सड़कों पर चलना आज की तारीख में दुर्भर है। माननीय अध्यक्ष जी, इस पर कई बार प्रश्न कर लो। कई तरह के नियम बनाए गए, लेकिन वो आज तक जमीन पर दिखाई नहीं पड़ता। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 2000 की जो आपकी जनगणना थी, आज लगभग कई वर्ष बीत गए, उसके बाद कई ऐसी बसावटें हैं जिनकी जनगणना 250 से ऊपर पहुंच गई है। क्या उन जन बसावटों के लिए भी सरकार ने कोई योजना बनाई है? सरकार ने, मैं दूसरा पूरक करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, क्या सरकार द्वारा इन ग्रामों को जोड़ने के लिए कोई विशेष योजना, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत लक्ष्य निर्धारित किया गया है? यदि हां, तो अब तक कितने ग्राम इस योजना से लाभान्वित हुए हैं? माननीय अध्यक्ष जी, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल ऐसे कितने ग्राम हैं जिनकी आबादी 100 से अधिक और 250 से कम है, जिन्हें अभी तक पक्के संपर्क मार्ग से नहीं जोड़ा जा सका है? माननीय अध्यक्ष जी, एक अंतिम अनुपूरक करते हुए कि प्रदेश सरकार ने इन सड़कों के निर्माण के लिए विगत 3 वर्षों में 2022 से 25 में कितना धन आवंटित किया है, उसमें कितना धन व्यय किया गया, कृपया वित्तीय वर्ष के अनुसार आंकड़े देने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की हम पीड़ा समझ सकते हैं माननीय, और उनका श्रम सार्थक भी है माननीय। ये जो है, ये क्या कहा, मैंने कहा इनका श्रम सार्थक है, क्योंकि क्वेश्चन जिस उद्देश्य से किया था माननीय, वो तो पूरा हो ही रहा है माननीय, और मार पूरे लपेट सबको लिया माननीय। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जब से योगी सरकार आई, योगी वन, तब से इस बात को पूरे प्रदेश में ये सर्वे कराकर ये सर्टेन किया गया कि कौन सी सड़क 250 से ऊपर है, कौन सी सड़क 500 से ऊपर है, कौन सी 1 किलोमीटर के ऊपर, और मैं इसकी एक डिटेल प्लानिंग ये पूरी बनाकर, और उसको अभी तक 2024-25 तक जो 427 सड़कें रह गई थी मान्यवर, उसमें बाकायदा हर सड़क स्वीकृत कर दी गई। लेकिन छोटी सड़कें मान्यवर ग्राम पंचायत से बनती हैं, ब्लॉक से बनती हैं, क्षेत्र पंचायत से बनती हैं, और मान्यवर गांव की सीमा तक जो हमारी वर्तमान व्यवस्था है, उसमें गांव की सीमा तक जिला पंचायत से भी बनवाने का प्राविधान है मान्यवर। और इसमें बाकायदा
मनरेगा से भी 60 और 40 के रेशो से कि 60% मजदूरी और 40% मटेरियल, इसके हिसाब से भी उन सड़कों को माननीय सैचुरेट किया जाता है। माननीय जहां तक माननीय आपके माननीय सदस्य के जो मूल प्रश्न है वो उन्होंने कहा कि 250 से अधिक आबादी के राजस्व गांव 2011 की आबादी जनगणना के अनुसार जिन ग्रामों की बसावटों की आबादी 100 से अधिक और 250 की आबादी से कम है। तो माननीय हमने इनके प्रश्न के जवाब में ये तय किया इस वर्ष 25-26 में हमने 200 करोड़ रुपए की अनटाइड व्यवस्था रखी है। मतलब उसका कोई मानक निर्धारित नहीं किया कि ये पर्टिकुलर उसी मानक के आधार पर अगर पूरा करता हो तो वो करें, तो उससे बन सकती है माननीय नंबर 1। और मैंने जैसा बताया ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत से तो बनी सकती है। और साथ ही साथ माननीय चूंकि 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर हम आबादी की वृद्धि का जो रेशो लगाएं तो 2.025 हम ये मानते हैं कि हर साल इतनी आबादी बढ़ जाती है। तो उस रेशो से निकालने से लगभग 188 की आबादी पर वो आ जाती है कि 188 से लेकर 250 तक। लेकिन वो कहने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने ये तय किया है कि 150 से लेकर और 250 की आबादी वाले जो माननीय सदस्य का प्रश्न है उसको हम इस आने वाले समय में हम बनवाएंगे, ये हमने तय किया। ये खास तौर से आश्वासन भी देते हैं माननीय सदन को आपके माध्यम से, और आपकी जो मंशा है वो भी माननीय इसके माध्यम से पूरी हो जाएगी। माननीय प्रश्न संख्या 2 श्री कविंद्र चौधरी। श्री कविंद्र चौधरी नहीं है। प्रश्न संख्या